गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लेक्चर नंबर 6 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा बच्चे इनकम, प्रॉफिट, गेन और लॉस। टोटल मैं आपको 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये चारों छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको मिलता जुलता भी है, जरा अच्छा से समझिएगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है 10 नंबर, जिसका नाम है इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है हमने पहले भी जाना है। इनकम का मतलब होता है कि जितने भी आपके टोटल रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंस को आप घटा लेते हैं तो वो आपका इनकम होता है। जरा इसको समझते हैं। इनकम इज द प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं ना, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना के लेते हैं। और वो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, वो 2 तरह से हो सकता है। या तो वो कैलेंडर ईयर हो सकता है, और जब हम कैलेंडर ईयर का बात करते हैं तो जो आप ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर वगैरह देखते होंगे, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में चलता है। और दूसरा बच्चे होता है फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर कुछ आपका स्कूल वाला जो सिस्टम है, जो आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। ये 2 तरह का अवेलेबल है आपके पास, दोनों में आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये दोनों 12-12 महीना के लिए है, तो बिजनेसमैन दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है। जनरली इसको चूज किया जाता है, फिनेंशियल ईयर को। ठीक है बच्चे, जरा देखते हैं। तो डिफिनीशन में मैंने आपको बताया, इनकम इज द प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब टोटल 12 महीना के अंदर जो भी आपको इनकम अराइव हुआ है, जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, उसी को बोलते हैं इनकम। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है उसी को इनकम बोला जाता है। इनकम प्रॉफिट से थोड़ा ब्रॉड टर्म है। जब हम इनकम का बात करते हैं ना, तो इसमें सारे तरह का प्रॉफिट हो जाता है। जैसे हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है भाई, आपके मेन लाइन जो बिजनेस है, मान लो आपके कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की बेचने से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो। इसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज से भी जो इनकम होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। मतलब ये जो होता है ब्रॉडर होता है टर्म प्रॉफिट से। मतलब इसमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट नहीं शामिल किया जाता है, दूसरा भी अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसको भी शामिल किया जाता है। मतलब अगर हम इनकम का बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट भी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भी प्रॉफिट है, वो दोनों जोड़ के है। ठीक है ना, इनकम में। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है इनकम का पार्ट है। और वैसे मैं आपको अगर पर्सनली मैं बता दूं तो ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों लमसम सेम ही है बच्चे। दोनों का डिफिनीशन में हल्का अंतर है, दोनों का ये आप करके निकाल रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है। जरा देखते हैं एक एग्जांपल लेके। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपके खर्चे हैं पूरे साल का 15,000, सेल वैल्यू 21,000 जो मान लेते हैं रेवेन्यू है। इसमें हम केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिए हैं, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आप शामिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इनकम कैसे निकालेंगे। 21 में से 15 गया, ये तो छोटा सा बात है, सब्ट्रैक्शन है। 21,000 आपका रेवेन्यू था और 15,000 आपका एक्सपेंस था। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो आपको आ गया इनकम। ठीक है बच्चे, अब जरा समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। मैंने पहले ही बताया इनकम का ही एक पार्ट है प्रॉफिट, ये बहुत अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। केवल एक ही अंतर है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो अर्निंग कर रहा है, इनकम जो अर्न कर रहा है एक बिजनेस, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, वो मेन लाइन बिजनेस से जो अर्निंग हो रहा है, मतलब कपड़े बेच के जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यहाँ भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि जो गुड्स बेच के या सर्विसेज रेंडर करके, प्रोवाइड करके आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसी को बोला जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 तरह का होता है बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, मैं उसे भी बाद में बता दूंगा। अभी तो जानो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, 2 चीज हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। Gross profit is the difference between revenue from sale or services rendered and its direct cost.
अब सवाल ये उठता है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। किसी चीज को बनाने में जो डायरेक्टली खर्चा करते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट जरा हम बना के बता दिया हूं, वैसे ये आपको अभी नहीं सीखना, एकदम नहीं, बस आप प्रोसेस आप सीख लो कैसे हमने निकाला है। ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने ये यहाँ लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इधर मैंने डेबिट साइड लिखा और इधर क्रेडिट साइड लिखा, दो कॉलम बनाया, एक पार्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है बच्चे। क्रेडिट साइड में मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक 10,000, सेल्स 5,000, टोटल हो गया 15,000। ओपनिंग स्टॉक मैंने 2,000 लिया है, परचेज 3,000 लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000 लिया है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको आगे पढ़ना है, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दीजिए, बस आप जानिए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप 15,000 में से यहाँ से लेके यहाँ तक के खर्चे घटा दीजिए। तो 15,000 में से 2,000 गया तो 13,000, 13,000 में से 3,000 गया 10,000, 10,000 में से 3,000 गया 7,000। मतलब ये जो आया आपको बैलेंसिंग फिगर है। कैसे आया मैं फिर से बता दूं, इधर का जोड़ लिया क्योंकि इधर ज्यादा था, उसमें से यहाँ तीनों आइटम को मैंने घटा दिया तो ये आ गया 7,000। इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप समझ गए होंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे अभी आपको कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जो सबसे बड़ा चैप्टर है फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम है, वहां पे आप ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी तो बिल्कुल नहीं, बस आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में थोड़ा सा अंतर है। नेट प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, पूरे खर्चे को, पूरे इनकम को आपस में डिफरेंस निकाल दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर खर्चे ज्यादा होगा तो नेट लॉस आएगा, और अगर प्रॉफिट इनकम ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसको यहाँ पे उठा के डाल दिया। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट कॉलम उसी तरह है, फॉर्मेट उसी तरह है। मैंने वहां का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको यहाँ पे लिख दिया। ये बीडी सीडी भी मैं बताऊंगा कि बीडी का मतलब क्या होता है, वहां पे मैंने सीडी लिखा था, वैसे अभी फुल फॉर्म जान लो। उधर का सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन और इधर का बीडी का मतलब होता है ब्राउट डाउन, ठीक है ना। ये 7,000 में से है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर 2,000 घटा देंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 5,000, है ना। अब क्लियर हो गया। 7,000 में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने घटा दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया कितना बच्चे, 5,000, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे समझे कि नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जो टोटल इनकम साइड है और टोटल एक्सपेंस साइड है उसके आपस के डिफरेंस को निकाल दो, ठीक है ना। नोट पे मैंने लिख दिया अगर खर्चा ज्यादा होगा तो नेट लॉस आएगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते गेन। आप बच्चे में जब आप मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे तो उस वक्त आपको गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स में थोड़ा गेन और प्रॉफिट दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। वैसे तो मेरे मानने से लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो दोनों में डिफरेंस करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट आप समझ गए हैं, अब जरा गेन समझते हैं क्या होता है। गेन इज द इंक्रीज इन द ऑनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। कहने का मतलब है, पढ़ के तो नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं आपको जरा डिटेल बताता हूं तो समझ जाएंगे। गेन उसको कहते हैं जिससे ऑनर का इक्विटी, मालिक का कैपिटल बढ़ जाता है, लेकिन वो किस तरह बढ़ता है, डे टू डे अर्निंग करके नहीं बढ़ता है। मतलब आपका काम है, आप अगर कपड़े बेचना आपका काम है, आपका क्लॉथिंग का आपका बिजनेस है, तो क्लॉथिंग के बिजनेस में जो कपड़े बेच के आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको छोड़ के अगर कोई प्रॉफिट कमाते हैं उसी को बोलते हैं गेन। अब उसको छोड़ के क्या प्रॉफिट कमाएंगे भाई, आपने कोई लैंड बेच दिया, मतलब आपने बिजनेस करा, क्लोथिंग का, कपड़े की दुकान है बहुत बड़ा, आपने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से आपने कोई जमीन खरीदा और जमीन 10,000 में मान लो आपने खरीदा, और उस जमीन को 10,000 वाले जमीन, 10,000 में तो कोई जमीन होता नहीं है अच्छे रेट में, मैं आपको बस एग्जाम्पल लिया कि 10,000 वाली जमीन मान लेते हैं आपने 15,000 में बेच दिया, तो यहां जो 5,000 आपने एक्स्ट्रा कमाया दैट इज कॉल्ड गेन,
ठीक है ना। मान लेते हैं आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा था, तो शेयर तो 10,000 का भी खरीदा जाता है। तो आप अगर किसी कंपनी में 10,000 20,000 मान लेते हैं 20,000 इन्वेस्ट किया है और आप उस शेयर को आज के रेट में बेचने जा रहे हैं तो 25,000 मिल रहा है, इसका मतलब 5,000 आपको गेन हो गया। तो गेन कैपिटल गेन के रूप में लिया जाता है, प्रॉफिट रेवेन्यू के नेचर में लिया जाता है। अब रेवेन्यू और कैपिटल नेचर तो आप समझ रहे होंगे, पहले मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो रेकरिंग होता है, जो बार बार होता है, उस तरह के इनकम को रेवेन्यू बोला जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट बोला जाता है। और जो नॉन रेकरिंग हो, जैसे आप अपना फर्नीचर बेच दिया, आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अपना मशीनरी बेच दिए, अपना लैंड बेच दिए और उससे आपको जो प्रॉफिट हो बच्चे, उसको बोला जाता है गेन। ठीक है ना। और कपड़े बेच के जो प्रॉफिट हो उसको बोला जाता है प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे समझ गए हैं कि गेन किसे कहा जाता है और प्रॉफिट किसे कहा जाता है। दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो जब कभी आपको गेन का एग्जांपल लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 13 नंबर टॉपिक, लॉस। लॉस क्या होता है? अब जहां तक प्रॉफिट और गेन का मतलब है, दोनों अलग अलग है, लेकिन लॉस में हर तरह के लॉस को शामिल किया गया है। लॉस एक ऐसा डिफिनीशन है जिसमें हर तरह के लॉस को शामिल किया गया है, चाहे वो ऑपरेटिंग से लॉस हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग से लॉस हो। जैसे यहां समझते हैं, लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। एक मान लो पीरियड ले लिए, मान लो 12 मंथ। इस 12 मंथ के पीरियड में अगर टोटल एक्सपेंस जो है वो ज्यादा हो जाए टोटल इनकम से, टोटल रेवेन्यू से, तो हमको होता है लॉस। क्लियर हो गया बच्चे, है ना। खर्चे ज्यादा हो गए, रेवेन्यू कम हो गया तो लॉस हो गया। और लॉस के कारण जो ऑनर्स का जो इक्विटी है, इक्विटी का मतलब होता है बच्चे कैपिटल। इक्विटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी मतलब ऑनर का कैपिटल, पूंजी। तो उससे लॉस के कारण पूंजी कम हो जाता है और ये एक ब्रॉड टर्म है। अब ब्रॉड टर्म क्या है मैं आपको फिर से बता दूं, इस लॉस में 3 चीज शामिल किया जाता है। ये आप पढ़ के तो बहुत मैं ऐसे पॉइंट में लिख दिया हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं। लॉस में सबसे पहले तो ऑपरेटिंग लॉस लिख लीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको कोई लॉस हुआ उसको शामिल कर लीजिएगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या लॉस होगा भाई? कपड़े बेचने से भी तो नुकसान होता है ना, मेन लाइन बिजनेस से भी तो नुकसान होता है ना। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब मेन लाइन बिजनेस एक्टिविटी। मेन लाइन बिजनेस एक्टिविटी मतलब जो आपका मेन काम हो और उसमें आपको लॉस हो गया, उसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लॉस होना। दूसरा, आपके गुड्स में, आपके कैश में आग लग जाए या चोरी हो जाए या कोई आपका ट्रक आ रहा है उसमें एक्सीडेंट हो जाए, उस तरह के आइटम को भी लॉस बोला जाता है। वो हो जाता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो वो भी लॉस में ही शामिल होता है। यानी लॉस थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। प्रॉफिट में अलग अलग कर दिया कि प्रॉफिट अलग है और गेन अलग है, लेकिन लॉस में कोई अलग अलग डिफिनीशन में नहीं किया गया है। लॉस मतलब हर तरह की लॉस को शामिल किया गया। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला लॉस को शामिल किया गया, दूसरा गुड्स और कैश या एक्सीडेंट हो गया उस कारण लॉस हो गया, तीसरा लॉस हो गया बच्चे आपने कोई एसेट्स, लैंड सेल किया, बिल्डिंग सेल किया, फर्नीचर सेल किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया और उसमें आपको नुकसान हो गया। कभी कभी होता है ना बच्चे, मान लो आपने जमीन खरीदा और जमीन बड़ा लड़ाई वाला जमीन है, आप किसी तरह उसको बेचना चाहते हैं। मान लो 10,000 में खरीदा था, उसको आप किसी तरह औने पौने दाम में 8,000 में बेच देते हैं, तो आपको 2,000 का नुकसान हो गया। उसको बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। आपने इन्वेस्टमेंट किया था किसी कंपनी में, 15-20,000 रुपया लगाया था और आज की डेट में मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट का 18,000 है। तो जाहिर सी बात है 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, खर्चा था, और आपको रिटर्न सिर्फ आज की डेट में 18,000 हो रहा है, यानी कि आपका 2,000 का लॉस हो गया। इस तरह के लॉस को भी बोला जाता है लॉस, यानी इसको बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट
ये नॉन रेकरिंग आइटम हो गया, ये रेकरिंग बोला जाता है, ये बार बार बिजनेस में खरीद बिक्री होता है, ठीक है ना। अब ये फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना बार बार थोड़ी ना होता है बच्चे, फिक्स्ड एसेट को सेल करना बार बार ये काम नहीं है, इसी आइटम को नॉन रेकरिंग बोला जाता है। तो ये लॉस में तीनों तरह के लॉस को शामिल किया गया, मैंने उसे लिखा है, जरा पढ़ के बता देता हूं। It is a broad term and includes loss incurred in its operating यानी business activities या monies or monies worth lost against which the firm received no benefit, example cash or goods lost by theft, fire etc. मतलब आपका कोई नुकसान हो गया जिससे आपको कैश में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसको बोला जाता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट वगैरह वगैरह। या आपको कोई एसेट आपने बेच दिया, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया और आपको लॉस हो गया, इस तीनों चीज को मिला के लॉस बोला जाता है। यानी प्रॉफिट और गेन को तो अलग किया गया, मान लो कोई एसेट को बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, उसको गेन की कैटेगरी में डाला गया, लेकिन लॉस में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। लॉस मतलब हर तरह का लॉस, चाहे वो मेन लाइन बिजनेस का लॉस हो, चाहे एक्सीडेंट वगैरह, चोरी वगैरह या आग लगने से आपको नुकसान हुआ वो लॉस हो, या आपने कोई एसेट बेचा और उससे आपको नुकसान हुआ है वो लॉस हो, ये तीनों लॉस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना बच्चे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो मैंने इस लेक्चर में 4 बातें बताई और चारों आपको लगता होगा सेम है, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए चारों अलग अलग चीज है। तो आशा करते हैं आप समझा सकते हैं। इनकम क्या है, तो प्रॉफिट से थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना। प्रॉफिट 2 तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, आप दोनों को बता सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट किसे बोलते हैं और नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं। फिर आप गेन भी समझा सकते हैं कि भाई गेन अलग है, प्रॉफिट अलग है। गेन सिर्फ आप एक ही चीज के लिए बोलेंगे, अगर कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, दैट इज ओनली कॉल्ड गेन, ठीक है ना बच्चे। तो गेन का डिफिनेशन थोड़ा सा अलग है, प्रॉफिट का डिफिनेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है बच्चे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ